भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि जल्द ही होने वाली है। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल सिस्टम्स निदेशक के राजलक्ष्मी मेनन ने हाल ही में द वीक को बताया कि देश का अपना विकसित किया गया कावेरी इंजन अब मानव चालित प्लेटफॉर्म यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में टेस्ट होने वाला है। यह कदम सिर्फ इंजन के प्रदर्शन को जांचने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी विकास प्रक्रिया को पूरा करने और टीम में लास्ट माइल कॉन्फिडेंस पैदा करने का भी अवसर है। मेनन ने कहा कि कावेरी को तेजस में टेस्ट करना विकास के एंड टू एंड लूप को बंद करने जैसा है। इससे टीम को अंतिम विश्वास मिलेगा और दुनिया को यह दिखाया जा सकेगा कि भारत ने एक ऐसा इंजन विकसित किया है जिसे मानव चालित जेट में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट और टेस्ट किया गया है। उनका कहना था, यह हम सभी के लिए गर्व का पल है। इस प्रोजेक्ट में कई प्रमुख स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। एचएएल इंजन को तेजस के एयर फ्रेम में इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि भारतीय वायुसेना ऑपरेशनल इंसाइट देगा ताकि इंजन युद्ध के दौरान सभी आवश्यक प्रदर्शन दे सके। इसके अलावा निजी इंडस्ट्री पार्टनर्स भी इस प्रोग्राम में सहयोग देंगे। मेनन ने बताया कि सभी हितधारक अब पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ हैं, जिससे इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फेज को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। कावेरी को तेजस में टेस्ट करने का निर्णय ऐसे समय आया है जब भारत विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रहा है। वर्तमान में तेजस फ्लीट जनरल इलेक्ट्रिक F404 और F414 इंजन पर निर्भर है। यदि कावेरी का सफल इंटीग्रेशन हो जाता है तो यह भारत के लिए रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के साथ भी पूरी तरह मेल खाता है। तेजस में कावेरी इंजन का टेस्टिंग एक हाई स्टेक्स कदम है। पहले किए गए टेस्ट जैसे ग्राउंड रन और हाई ऑल्टीट्यूड सिमुलेशन इंजन की क्षमता दिखा चुके हैं, लेकिन फाइटर जेट में इंजन इंटीग्रेट करना नए चैलेंज पेश करता है। इसमें एवियोनिक्स सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और फ्लाइट डायनेमिक्स के साथ संगतता सुनिश्चित करना शामिल है। तेजस, जो कि चौथी पीढ़ी का सिद्ध फाइटर है, इस टेस्टिंग के लिए आदर्श प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। मेनन ने कहा कि यह सिर्फ इंजन के प्रदर्शन की बात नहीं है, बल्कि यह भारत की जटिल एरोस्पेस तकनीक में महारत को भी दिखाने का अवसर है। उन्होंने कहा, कावेरी का तेजस में होना हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्योग भागीदारों की मेहनत का प्रमाण है, जिन्होंने इसे साकार करने के लिए वर्षों तक काम किया। मानव चालित टेस्टिंग चरण में कई फ्लाइट ट्रायल होंगे। शुरुआत कम जोखिम वाले प्रोफाइल से होगी ताकि इंजन की स्थिरता, थ्रस्ट प्रतिक्रिया और तेजस के सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन का मूल्यांकन किया जा सके। अगर ये टेस्ट सफल होते हैं तो कावेरी का ऑपरेशनल उपयोग के लिए प्रमाणन अगले 2-3 वर्षों में संभव हो सकता है। कावेरी इंजन का तेजस में सफल इंटीग्रेशन भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम ला सकता है। इससे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी, लाइफ साइकिल लागत में कमी आएगी और भारत को उन्नत एरोस्पेस तकनीक का संभावित निर्यातक बनने का मौका मिलेगा। इंजन का डिजाइन, जिसमें एडवांस्ड मटेरियल और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स शामिल हैं, भविष्य में यूएवी, हेलीकॉप्टर और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के लिए भी आधार बन सकता है। कावेरी प्रोजेक्ट ने वर्षों तक कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया है। इसमें थ्रस्ट जनरेशन, उच्च तापमान सहनशीलता और एडवांस्ड मटेरियल जैसी समस्याएं शामिल थीं। इन सब के बावजूद डीआरडीओ और एचएएल की टीम ने इसे एक मजबूत और व्यावहारिक इंजन के रूप में विकसित किया। तेजस में इसका परीक्षण न केवल तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह भारत के एरोस्पेस स्वावलंबन और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का प्रतीक भी है। कुल मिलाकर कावेरी का तेजस में सफल इंटीग्रेशन भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लड़ाकू विमानों और उन्नत प्रणालियों के लिए भारत की क्षमता को भी दिखाएगा। इस सफलता के साथ भारत दुनिया को यह साबित करेगा कि वह जटिल जेट इंजन डिजाइन, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में पूरी तरह सक्षम और आत्मनिर्भर है।